हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 6 मेंसुरेशन। क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा में अनमोल एज अ चार्ट पेपर मेजर 90 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर, यानी लंबाई है, चौड़ाई ये है। वेयरस अभिषेक हैज़ वन विच मेजर, अभिषेक के पास जो चार्ट पेपर है उसकी लंबाई 50 है, चौड़ाई 70 है। विच कवर मोर एरिया ऑन द टेबल, कौन ज़्यादा एरिया कवर करेगी टेबल पे, एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा करेगी। तो यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं। पहला है अनमोल, दूसरा है अभिषेक। ठीक है। इसका जो चार्ट पेपर है, चार्ट पेपर, उसकी लेंथ है 90 सेंटीमीटर और ब्रेथ 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया होगा चार्ट पेपर का वो कितना होगा, निकाल लेते पहले चार्ट पेपर का एरिया। तो है तो रेक्टेंगुलर भी इस पर ये फॉर्मूला, तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। 90, इसका 40, 9 4 जा 36, 1020। तो इसका एरिया आ गया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया? अनमोल का। अब अभिषेक का जो चार्ट पेपर है उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 70 सेंटीमीटर, और इसका एरिया चार्ट पेपर, फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 50 है, ब्रेथ 70 है, 7 5 से 35, 1020, 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आया 3600, इसका है 3500। तो डेफिनेटली किसका एरिया ज़्यादा होगा? अनमोल का होगा। ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं हैंस अनमोल चार्ट पेपर विल कवर मोर एरिया। ठीक है। इसका पेपर ज़्यादा कवर करेगा, कितना करेगा एरिया ज़्यादा कवर? यहाँ लिखेंगे मोर एरिया। तो 3600 में से माइनस कर देंगे 3500, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ज़्यादा कवर करेगा। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में बोला है एक रेक्टेंगुलर पाथ है जिसके लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है उसकी 3 मीटर। विद इट्स कवर बाय अ स्क्वायर टाइल, जिसको कवर किया जाए ना स्क्वायर टाइल के थ्रू। इसकी साइड है 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी टाइल विल देयर बी इन अ वन रो, एक रो में कितनी टाइलें लगाई जाएंगी अलॉन्ग इट्स विद, इसकी चौड़ाई के साथ। हाउ मैनी सच अ रो विल बी देयर, तो उसमें कितनी रो होंगी, ये भी हमें क्वेश्चन में पूछा है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल यूज टू मेक दिस पाथ, यानी कि नंबर हमें टाइल बतानी है किस पाथ को बनाने में कितनी टाइलें हमारी यूज़ होंगी। क्लियर। तो देखो एक्चुअल में जो क्वेश्चन की फिगर है वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो रेक्टेंगुलर पाथ है कुछ इस तरीके का है वो। ठीक। रेक्टेंगल जिसकी लंबाई है 60 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर। क्लियर। अब जो स्क्वायर टाइलें लगेंगी, टाइलों को मैं रेड कलर से दिखाता हूँ। टाइलें इसकी ये जो दे रखी है 60 मीटर, इसके साथ में लगनी है। अब ये 25 सेंटीमीटर है, ये भी 25। इस तरीके से साइडों साइडों में इसकी टाइलें लगेंगी। तो जो एक रो में लगने वाली टाइलें हैं एक लाइन में, ये कितने टाइलें होंगी, सबसे पहले तो हमें यही निकालना है। ठीक। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ लिखता हूँ मैं लेंथ ऑफ पाथ, जो कि मैं कितना दे रखा है 60 मीटर। अब ये मीटर में, टाइल सेंटीमीटर में, सेम होना ज़रूरी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 60 मीटर में कितने होंगे? 60 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 6000 सेंटीमीटर। ये हमारी कौन आ गई? लेंथ आ गई। ब्रेथ, वैसे ब्रेथ की जरूरत हमें है नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ। इसको कन्वर्ट करेंगे 3 गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। टाइलें जो लगाई गई हैं, ठीक है, वो कहाँ लगाई गई है? इसी लेंथ के अलॉन्ग विद लगाई गई है। और हमें बतानी है कि कितनी टाइलें यूज़ होंगी एक रो में।
तो नंबर ऑफ रो निकालने के लिए देखो हमें बड़ी लाइन कौन है ये, और छोटी लाइन कौन हमारी ये है। अगर बड़ी लाइन में छोटी लाइन अगर पुट करनी हो तो बड़ी की लेंथ में छोटी की लेंथ का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखूँगा मैं लेंथ, इस लेंथ में डिवाइड कर देंगे साइड ऑफ वन टाइल का, साइड ऑफ वन टाइल। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी, 60 मीटर। 60 मीटर को कैसे लिखेंगे, 6000 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी है, 25। अगर आपको कभी बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ को पुट करना हो तो बड़ी चीज़ का ऊपर रखोगे मेजरमेंट, छोटी चीज़ का नीचे रखोगे। अब 6000 में डिवाइड देना 25 का, तो डिवाइड हम साइड में कर लेते हैं। 6000 में 25 का, 25 दूनी 50, 10 बच गए, उतारा 0, 25 चौके 100, एक 0 बचे, एक 0 यहाँ लगा दी, यानी कि 240 टाइलें लगेंगी किसमें, एक रो में। हाउ मैनी सच रो विल बी देयर। अब 240 टाइलें तो लगी, ठीक है। अब बोला है हाउ मैनी सच अ रो देयर विल बी देयर, यानी कितनी इसमें रो लगेंगी, ये हमसे पूछा गया है। ये तो पहली रो हो गई, इसी तरीके से और भी तो लगेंगी, ठीक है, ऐसे लगती चली जाएंगी। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार, पाँच, कितनी लाइनें बनेंगी वो भी तुम्हें बतानी होगी यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखें ज़रा, जो टाइलें लग रही हैं वो कैसे लग रही हैं, इसकी ब्रेथ वाली साइड पे लग रही है, ठीक है। लेंथ में तुमने लगा दी कि एक लाइन में टोटल 240 टाइल लगेंगी। अब हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल रो कितनी लगेंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ब्रेथ दे रखी है उसमें साइड ऑफ वन टाइल उसका डिवाइड कर देंगे। तो ब्रेथ हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पे, 3 मीटर। 3 मीटर को कैसे लिखेंगे, 300, एंड डिवाइड बाय साइड कितनी दे रखी है स्क्वायर की, टाइल की 25, 25 में इसका डिवाइड देंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, टोटल 12, यानी कि इस तरीके 1 2 3 4 5 इस तरीके से 12 टाइल लगेंगी और 12 लाइनें बनेंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे ही टोटल रो कितनी हो जाएंगी हमारी, 12। फिर बोला फाइंड द नंबर ऑफ टाइल यूज टू मेक दिस पाथ, टोटल टाइलें कितनी लगेंगी इस पाथ को कवर करने में। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। अब हमें पता लगी ये ऐसे अगर काउंट करते हैं तो 12 टाइलें लगती हैं, और एक लाइन में कितनी लगती हैं, 240, यानी कि नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पता लग जाएगा। अब एक लाइन में लगती है ऐसे 240 और ऐसे लगती है 12, तो इन लाइनों को कहते हैं रो और खड़ी लाइनों को बोलेंगे कॉलम। तो 12 गुणा में 240, अब इन दोनों को गुणा करना है, 12 गुणा में 240 को, तो गुणा मैं साइड में आपको करके दिखा देता हूँ। जीरो को एक बार इग्नोर करो, 24 इंटू 12, 48, 4 1 जा 4 2 1 जा 2, 8 8 2, 288 आया, पीछे एक ज़ीरो लगा दी, तो टोटल 2880 टाइलें इसमें यूज़ होंगी। क्लियर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट इसमें एक बात थोड़ी मैंने मिस कर दी, यहाँ पे चौड़ाई में लिखा है विथ, और मैंने इसकी जो लेंथ ली है वो लेंथ के हिसाब से ले ली है, इसको ब्रेथ के हिसाब से लेना था, थोड़ा सा मेजरमेंट चेंज करना पड़ेगा। मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि लेंथ है, ये मिस्टेक हो गई, इसको विथ की जगह मैंने लेंथ लेके कंसिडर किया, तो आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। आपको यहाँ करना पड़ेगा नंबर ऑफ टाइल्स इन अ रो, यानी एक रो में कितने टाइलें होंगी, आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो, बाकी हमारा क्वेश्चन सेम कराएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई के अरेंजमेंट में लगाना है, किस में लगाना है, चौड़ाई में, तो ये चेंज करना पड़ेगा। मैंने गलती से उसको काट दिया, नंबर ऑफ टाइल इन अ रो, यहाँ से तो रो का हमें हाँ टाइलें पता लगेगी एक रो में कितनी है, और यहाँ पर हमें पता लगेगा कि नंबर ऑफ रो कितनी है, ठीक है। क्योंकि ये विड्थ की वजह से, क्योंकि ये वाला पार्ट इसकी जगह होना था, ये वाला पार्ट इसकी जगह होना था, बस ये चेंज होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लेंथ को कंसिडर कर लिया था। क्लियर। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर ले, बाकी क्वेश्चन हमारा सेम ही रहेगा।